ये खेला शुरू किया जाए। सबसे पहले तो मैं अंतिम क्लास में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बता के गया था। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए, सीखने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन को फील करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन को अंदर तक जानने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण एनालिसिस आने चाहिए थे। पहला एनालिसिस था हमारा, उसे हमने बॉन्ड एंगल एनालिसिस या ऑर्बिटल एनालिसिस का नाम दिया था। दूसरा था हमारा स्टेरिक एनालिसिस, जिसमें हमने रिपल्सन के बेस पे चीजें सीखी थी। और तीसरा था एनर्जेटिक एनालिसिस। तीनों ही बेहतरीन थे, तीनों बात एक ही कह रहे थे, कहने के तरीके अलग अलग थे, तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बात समझा रहे थे। हमने काफी समझ भी ली थी और आज उन समझी हुई बातों को अप्लाई करने का समय आ गया है दोस्तों। आइए मैं अप्लाई करता हूं उन सारी बातों को। आओ सब लोग, आप और हम मिलकर आपकी मंजिल तक पहुंचेंगे। नेट जैम जो भी आपको पास करना है, मेरे साथ बने रहो, मेरी गारंटी है। मैं पास नहीं करा दूं तो मुझे कह देना, बस हमारे साथ बने रहो। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, थोड़ा देर हो सकती है लेकिन पास में करवा के छोड़ूंगा, मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा आपको। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा आपसे गारंटी से वादा है कि जिसको जहां जाना है उसको उसकी मंजिल तक छोड़ के मैं आऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ और शुरू कीजिए आज का खेला। हम आज पढ़ेंगे ड्रैगोज इंपेरिकल रूल, जो कि बेहतरीन कहानी है। एक बाबा थे और ड्रैगोज इंपेरिकल रूल के साथ हम ड्रैगोज मॉलिक्यूलों के करैक्टरिस्टिक्स समझेंगे। आइए खेला शुरू किया जाए ड्रैगोज इंपेरिकल रूल के साथ। ये एक बेहतरीन रूल है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात मैं सिखा दूं, ड्रैगोज इंपेरिकल रूल क्या कहता है। इसकी डेफिनेशन है काफी लंबी चौड़ी। ये कहता है व्हेन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट्स, क्या बोलता है, व्हेन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट्स, जब थर्ड पीरियड या एक कल हम देख चुके थे, और ऑनवर्ड, ऑनवर्ड मतलब आगे आने वाले पीरियड से, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड एलिमेंट्स जब अटैच होते हैं, आर अटैच्ड, किससे अटैच होते हैं याद करो, कल वाली कहानी याद करो, आर अटैच टू द साइड एटम्स, जब ये अटैच होते हैं उन साइड एटम से हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 2.5, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो। और ऐसी कहानी एक में ही मिली है, आपको याद होना चाहिए। ऐसा एक ही सूरवीर हमको मिला था जो ऐसा कर सकता है, और वो था हमारा हाइड्रोजन, जिसकी लेस देन हो, बोलो बेटा जी। Then in such molecule, तब क्या होगा, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूलों में खेला हो जाएगा। Then in such molecules sp mixing does not takes place, sp mixing does not takes place, इन मॉलिक्यूलों में sp mixing नहीं होगी, बोलो बेटा जी। एंड द लोन पेयर, और जो लोन पेयर है वो होना चाहिए remains in almost pure s orbitals, और जब लोन पेयर है वो almost pure s orbitals में इनमें रहेगा। इन मॉलिक्यूलों को कहते हैं हम ड्रैगोज मॉलिक्यूल, जिनको हमने कल देख लिया था, कल समझ लिया था। कौन थे ड्रैगोज मॉलिक्यूल, मैंने कल बता दिया था आपको। PH3, आर्सेनिक H3, याद करो, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मथ H3, ये थे, बोलो बेटा जी। और कौन थे, H2S, H2Se, H2Te। हम पोलोनियम पे नहीं जाएंगे, आपको पता है रेडियो एक्टिव है, हमारी जान प्यारी है, भाड़ में गया। बॉन्डेगल, हमें जान से मतलब है पहले तो। ये सारे मॉलिक्यूल, इनमें sp मिक्सिंग्स नहीं थी, ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल थे। आज हमें इन ड्रैगोज मॉलिक्यूलों के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकी करैक्टरिस्टिक्स। क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है, नंबर 1, एक तो क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, ये पढ़ना है। और दूसरा जो बात पढ़नी है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कंपैरिजन। ओहो, दूसरी बात तो आग ही लगा देगी, मान लो, मतलब जहर की बारिश है। दूसरी बात, कंपैरिजन बिटवीन ड्रैगो के जो मॉलिक्यूल हैं एंड हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स, ड्रैगो
और हाइब्रिड मॉलिक्यूलों के बीच क्या तुलना है, क्या कंपैरिजंस हैं, क्या होंगे ड्रैगो, क्या होंगे हाइब्रिड, कैसे होंगे ड्रैगो, कैसे होंगे हाइब्रिड, ये चर्चाएं हमें करनी है। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से, फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए मुझसे, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। इन मॉलिक्यूलों में और उनमें क्या कंपैरिजंस होंगे, ये सारी बातें हमें समझनी है। प्लीज आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं ड्रैगो मॉलिक्यूलों की, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड एंगल। आपको पता है अगर एस और पी मिक्स नहीं हुए, याद करो, याद करो कल की बात, अगर एस और पी मिक्स नहीं हुए, मतलब ये 2s और या कोई भी NS और NP अगर आपस में मिक्स नहीं हुए, अगर इनके अंदर मिक्सिंग नहीं हुई, नो मिक्सिंग रही, आपस में गुल्लू गुल्लू नहीं किया, तो फिर ये जो बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड एक दूसरे से कितने पर बनेंगे, प्योर पी बनाएंगे। और प्योर पी कितने बनाते हैं, प्योर पी आपको पता है px py, और अगर pz की बात करूं मैं, px py और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको ऐसे दिखाऊं, बोलो बेटा जी, px py, और अगर मैं pz की बात करूं तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। इसीलिए जितने भी ड्रैगोज मॉलिक्यूल होंगे उनमें बॉन्ड एंगल, ड्रैगोज मॉलिक्यूलों में जो बॉन्ड एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास रहेगा। अच्छा, पहली बात तो यह है, एक बात तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इनमें बॉन्ड एंगल 90 रहेगा, और एक और बात इंपॉर्टेंट यह है, अगर मैं किसी हाइब्रिड से कंपैरिजन करूंगा, जरा सोचो, जरा सोचो, भयंकर इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, जरा सोचो, अगर 3 90 डिग्री पर बॉन्ड एंगल्स हैं, अगर ऐसा है कहीं पे भी, ऐसा पी है, और उनके अंदर थोड़ा भी अगर एस करेक्टर आएगा, अगर थोड़ा सा एस आया, थोड़ा सा एस आया, थोड़ा सा एस आया, तो गारंटी से उनके बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे, गारंटी से उनके बॉन्ड एंगल्स बढ़ जाएंगे। बोलो बेटा जी, अगर एस करेक्टर उनके अंदर आने लगा तो उनके बॉन्ड एंगल्स गारंटी से बढ़ जाएंगे। बोलो बेटा, इट मींस अगर हाइब्रिडेशन होगा तो हाइब्रिड मॉलिक्यूलों का बॉन्ड एंगल ड्रैगोज वालों से ज्यादा ही होगा। इट मींस पहली बात तो ये कि इनके बॉन्ड एंगल 90 होते हैं, और दूसरी बात उससे भी इंपॉर्टेंट ये, ड्रैगो मॉलिक्यूलों के बॉन्ड एंगल अगर नॉर्मली कंपेयर किए जाएं, ड्रैगो वालों के बॉन्ड एंगल कंपैरिजन किया जाए तो वो हमेशा कम होंगे, बिकॉज बाकी सब में एस करेक्टर आया होगा नॉन ड्रैगो वालों से, नॉन ड्रैगो एसपी मिक्सिंग वालों से। जिन जिन में एसपी मिक्सिंग होंगी उनसे इनके बॉन्ड एंगल हमेशा कम होंगे, मतलब नॉर्मली इनके बॉन्ड एंगल इनके ग्रुप वालों से लीस्ट होते हैं, सबसे कम बॉन्ड एंगल्स ये दिखाते हैं। इसीलिए एक सवाल जो IIT JEM में आ चुका है, मैं आपके सामने बता रहा हूं वो सवाल, अगर आपको लीस्ट बॉन्ड एंगल चुनना हो, भाड़ में गया वेस्पर थ्योरी, आज मैं कराऊंगा, आज मैं कराऊंगा सवाल, इधर समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सा लीस्ट बॉन्ड एंगल किसमें है, क्वेश्चन आ जाए, बताइए जी लीस्ट बॉन्ड एंगल किसमें है, ऑप्शन आ जाए PCl3, कुछ भी आ जाए, अमोनिया, राइट, कुछ भी OCl2, PH3 और OCl2, अगर इस तरह के ऑप्शन कहीं भी आ जाएं, याद रखना जिन जिन में हाइब्रिडेशन होगा, ये सब हाइब्रिडेशन वाले हैं, नॉन ड्रैगो, नॉन ड्रैगो, नॉन ड्रैगो, बोलो बेटा जी, तो नॉन ड्रैगो वालों का एंगल कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, मैं तो कहता हूं कितना भी होगा, 109 हो, 120 हो, कुछ भी एंगल हो, लेकिन इनसे ज्यादा होगा। इसलिए लीस्ट का आंसर कभी सेलेक्ट करना हो तो वेस्पर भी नहीं लगाएंगे, हम वेस्पर थ्योरी भी अप्लाई नहीं करेंगे, हमको पता है ड्रैगो लीस्ट ही बॉन्ड एंगल रखते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को जरा समझिएगा। लीस्ट बॉन्ड एंगल रखते हैं नॉर्मली अपनी कैटेगरीज में, ये लोग एसपी मिक्सिंग वालों से कम ही होते हैं इनके बॉन्ड एंगल्स। इस तरह के सवालों में ये ट्रिक बहुत काम आती है, मैं बताता हूं ये ट्रिक कैसे काम आती है। बॉन्ड एंगल के जो सवाल आते हैं, इस बार नेट में भी आया है, खुश मत होना नेट वालों, इस बार नेट में भी पार्ट बी में सवाल आया है बॉन्ड एंगल का, और कातिल सवाल था, कयामत वाला सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जामों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आ जाए कि बताओ बॉन्ड एंगल का सही सीक्वेंस क्या है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल, देखो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कमाल की बात समझा रहा हूं नेट वालों। इस बार पार्ट बी में आया हुआ सवाल है बॉन्ड एंगल्स का, पार्ट बी में बॉन्ड एंगल पूछा, और बॉन्ड एंगल पूछता है वो
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल्स के क्वेश्चंस अगर मान लीजिए कहीं पर पूछे आपसे, और वो ऐसे पूछे कि बताओ सही सीक्वेंस क्या है, NH3 PH3 PH3 CH4 BF3, कुछ भी whatever कुछ भी पूछ रखा है, राइट। CH4 NH3 PH3 BF3, ठीक है, कुछ भी पूछ ले वालों। BF3 NH3 PH3 CH4 और PH3 NH3 CH4 और BF3, इस तरह का सवाल आ चुका है, वही मैं करवा रहा हूं। CH4 और BF3, अगर इस तरह का सवाल आ जाए, अभी तक तो हमने बॉन्ड एंगल पढ़े भी नहीं है, अभी तक तो मैंने कोई बॉन्ड एंगल पढ़ाया भी नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, वेस्पर कुछ नहीं पढ़ाई आपको, बोलो बेटा जी। फिर भी आप अगर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल के सवाल सॉल्व करने जा रहे हो तो हमेशा लीस्ट वाले पे ध्यान दे दिया करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है जैम 2017 या 16 का, जाके देख लेना, 18 का 17 का, वो भी ईयर मुझे नहीं पता। इस तरह का सवाल आया हुआ है बॉन्ड एंगल का पार्ट ए में, और नेट में भी किसी भी साल पूछा जा सकता है, नेट गेट के लिए बहुत बॉन्ड एंगल के सवाल पूछते हैं। अगर ऐसा हो और आपसे सीक्वेंस पूछे तो सीक्वेंस में आप लीस्ट पे नजर दौड़ा दीजिएगा। अगर आपको गलती से लीस्ट में ड्रैगो मिल जाए, गलती से लीस्ट में ड्रैगो मिल जाए तो आंख बंद करिए, बिना पूछे, सोचिए मत और टिक लगा के भाग आइए। बाकी सबको कहना कि तू खुद कंपेयर कर लेना, हमें मतलब नहीं है, हमारा काम हो गया है, बाकी सब वो खुद कंपेयर कर ले। इट मींस लीस्ट बॉन्ड एंगल की हेल्प से आपको बहुत मदद मिलेगी जब जब आप ड्रैगोज के साथ डील कर रहे होंगे। ये कयामत वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ट्रिक समझ में, ये वाली ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, ये जो मैंने एकदम जबरदस्त बात बोली है आपको, जरा बताइए सवाल सॉल्व करने के लिए ये बात कैसी थी। फटाफट बोलिए, बड़ा जल्दी बोलिए, जल्दी फटाफट बोलिए, फटाफट। हाइब्रिड होगा चंदन, PH4+ पे आऊंगा मैं चंदन, आई विल कम ऑन PH4, चिंता मत करो, वही टॉपिक है आज, PH4+ पे आऊंगा मैं। ये बात कमाल समझ में, हाँ डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने समझाई, अगर समझ में आ गई तो मेरी बात आप तक पहुंच गई है, और मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो मुझे आगे बढ़ने का समय है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हुआ, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहे हैं हम, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहे हैं, और ये सबसे कमाल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर ऑफ लोन पेयर। कैसे बोलूं मैं, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। ओहो, आज की क्लास सब इसी पे जाएगी, इसी पे जाएगी। इधर देखो, सारी क्लास इसी पे जाएगी, बिहेवियर ऑफ लोन पेयर इन ड्रैगोज एंड हाइब्रिड। बिहेवियर ऑफ लोन पेयर पे चल रहे हैं हम लोग, इस बात को समझ लीजिएगा प्लीज, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं, ढंग से बोर्ड पर देखिएगा। इधर देखो, आंखों में सारी रात जाएगी, मतलब ये समझ लो आप हमको ना अब ये नींद आएगी है, खोया खोया चांद। देखिए अब चांद ला रहा हूं मैं, अमोनिया और PH3 का। कमाल है, सारी क्लास इस पे जाएगी, बिकॉज इससे इतनी बातें निकलेंगी, जितनी बातें आप ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, स्टीरियो केमिस्ट्री में, जगह जगह बातें यूज होंगी आपको। और कॉन्सेप्ट एसिडिटी बेसिडिटी में तो कमाल का है ये। अमोनिया वर्सेस PH3 में कंपेयर कर रहा हूं। आइए पहले मैं कल आपको समझा दूंगा, आपको अच्छी तरह मालूम है, इस बात में मैं टाइम नहीं लूंगा कि अमोनिया में हाइब्रिडेशन हुआ था, अमोनिया में गुल्लू गुल्लू हुआ था, कल हमने देखा था, बिकॉज उसको स्टेरिकली स्टेबलाइज होना था। अमोनिया हाइब्रिड हुआ था, और हाइब्रिड होके अमोनिया में ये sp3 ऑर्बिटल बन गए थे। बोलो बेटा जी, ये इक्वल तो नहीं थे, ये आइडेंटिकल तो नहीं थे, नॉन आइडियल था, पर हाइब्रिडेशन था, पर हाइब्रिडेशन था बिल्कुल था, जरूर था। ये 3 H जुड़ गए थे। बोलो बेटा जी, इसका मतलब अमोनिया का जो लोन पेयर रहता है, अमोनिया का जो लोन पेयर रहता है वो एक sp3 ऑर्बिटल में रहता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है अमोनिया का लोन पेयर।
ये बात समझ लीजिए। और कोई भी ऑर्बिटल जब हाइब्रिड में, कोई भी लोन पेयर जब हाइब्रिड में रहेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्ल कैसी होती है, मैंने बताया था आपको, बताओ, याद करो। हाइब्रिड की शक्ल कैसी होती है, बोलो बेटा जी। ऐसे, एक तरफ फूला फुस, दूसरी तरफ, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव, दूसरी तरफ फुस, कंस्ट्रक्टिव फुस, ऐसा होता है। तो जब ऐसे ऑर्बिटल में जिसमें एक तरफ कंस्ट्रक्टिव लोब दूसरी तरफ हो ही नहीं, लोन पेयर को अगर आप डाल दोगे और बाकी बॉन्ड बनाओगे इस तरीके से, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा H, तो ये लोन पेयर, सारा चार्ज एक तरफ है, इसीलिए ये लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डों को धक्का मारेगी, रिपेल करेगी। आज से रिपल्सन की शुरुआत हो गई है, रिपल्सन की शुरुआत हो गई, यहीं से वेस्पर की नींव लग जाएगी आपको। ये रिपेल करेगी और रिपेल करके अमोनिया प्लेनर ना रह के पिरामिडल हो जाएगा। बिकॉज प्लेनर तब होता जब ऊपर और नीचे का रिपल्सन कैंसिल हो जाता, पर ऐसा तो है नहीं, सारा चार्ज तो फूल के ऊपर है, सारा चार्ज तो फूल के ऊपर है, पूरा का पूरा ऊपर बैठा हुआ है लोन पेयर 2, तो लोन पेयर धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये अमोनिया पिरामिडल हो जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर रिपेल करता है, ये लोन पेयर रिपेल करता है। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको अच्छे से पता है और पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, PH3 बेचारा गुलू गुलू कर नहीं पाया था, क्योंकि इसमें मिक्सिंग नहीं हुई। क्योंकि इसमें मिक्सिंग नहीं हुई तो नहीं मिक्सिंग होने की वजह से बॉन्ड डायरेक्टली पी ने बनाए, 3p ने सीधे बॉन्ड बनाए। ऐसे केस में ये जो लोन पेयर है, देखने वाली बात है, ये जो लोन पेयर है ये ऑलमोस्ट एस में पड़ा रहेगा, ऑलमोस्ट प्योर एस में रहेगा। ओहो, ऑलमोस्ट प्योर एस में कोई रहता है तो ऐसे लोन पेयर कभी रिपेल नहीं कर पाते। sp3 में पड़े हुए लोन पेयर रिपेल कर पाते हैं। मेरा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, 3 pH में 3 एंगल तो 90 पर बन गए, वो तो बन गए, लेकिन जो लोन पेयर है आपका, वो लोन पेयर ऑलमोस्ट एस में रहेगा, और ऑलमोस्ट एस में रहने वाले लोन पेयर रिपेल नहीं कर पाते हैं। आइए मैं समझाऊंगा। इसीलिए ऐसे लोन पेयरों को समझ लीजिएगा, कयामत की बात बोल रहा हूं, इसीलिए ऐसे लोन पेयरों को जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, इन लोन पेयरों को कहा जाता है स्टीरियो केमिकली एक्टिव। ढंग से सुन लेना रे, ढंग से, स्टीरियो केमिकली एक्टिव कहते हैं इन लोन पेयरों को। और ऐसे लोन पेयर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटलों में रहते हैं, ये अनहाइब्रिड ऑलमोस्ट एस में है, ऐसे लोन पेयरों को कहा जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। आइए जरा समझते हैं क्या मतलब है इसका। ये सवाल, इससे रिलेटेड सवाल इस बार नेट में आया था, मैंने पढ़ाया था वेस्पर वर्सेज केपर्ट, वो यही कहानी निकलेगी। आइए यहां वेस्पर की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। क्या मतलब है किसी के स्टीरियो केमिकली एक्टिव होने का, इससे क्या तात्पर्य है, और स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव से क्या तात्पर्य है, आइए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। समझने की कोशिश करो, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए बी, कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल मान रहा हूं मैं, अजम्पशन ऐसे ही, और उस ए पर कोई लोन पेयर है, लेकिन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। हाइब्रिड होता है जिसमें सारी डेंसिटी एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ नहीं। ऐसे केस में क्योंकि सारी डेंसिटी ऊपर की तरफ है, इसीलिए ऊपर की तरफ से धक्का नेट नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा तो ये बॉन्ड झुक जाएंगे, और ये लीनियर नहीं रहेगा, इसके बॉन्ड मुड़ जाएंगे। इट मींस ऐसे लोन पेयर
किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, समझना मेरी बात को, ऐसे लोन पेयर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, जो हाइब्रिड मतलब sp sp2 sp3, किसी में भी ऐसे लोन पेयर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, हाइब्रिड में, उन लोन पेयर में एक खास बात होती है, उनमें सारी डेंसिटी एक ही तरफ होती है, इसलिए वो लोन पेयर नेट धक्का लगाएंगे, और अगर नेट धक्का लगाएंगे तो वो मुड़ जाएगा और वो ज्योमेट्री और शेप को चेंज कर देंगे, वो ज्योमेट्री और शेप्स को चेंज कर देंगे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है, यही वजह है उनको कहा जाता है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, बिकॉज वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो चेंज कर डाल रहे हैं, इसीलिए इनको स्टीरियोकेमिकली एक्टिव नाम दिया गया है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? लेकिन जरा सोचो, यही लीनियर मॉलिक्यूल होता और इसी लीनियर मॉलिक्यूलों में Ab2 होता, और ये जो है ना लोन पेयर, ये मान लो अनहाइब्रिड S में पड़ा होता। S कैसा होता है? गोलमटोल, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी होती। आ आ आ आ आ आ ये बात मैंने वहां भी पढ़ाई थी आपको कोऑर्डिनेशन में। अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऊपर भी आधी डेंसिटी है, गौर से देखना दोस्तों, ऊपर भी आधी डेंसिटी है, नीचे भी आधी डेंसिटी है। ऊपर वाली नीचे धक्का लगाएगी, ऊपर वाले नीचे लगाएंगे, नीचे वाले ऊपर धक्का लगाएंगे, नीचे वाले ऊपर धक्का लगाएंगे, नेट कुछ नहीं होगा, ये लीनियर का लीनियर ही बना रहेगा। इट मींस ऐसे लोन पेयर ज्योमेट्री और शेप पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, ज्योमेट्री और शेप पर नो इफेक्ट, बेचारों के बस की बात ही नहीं है इफेक्ट डालना, इसीलिए इन लोन पेयरों को कहा जाता है केमिकली इनएक्टिव, इसीलिए इनको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव कौन होंगे? ऐसे लोन पेयर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटलों में रहेंगे। अनहाइब्रिड कौन हो सकता है? प्योर S में रहे, प्योर P में रहे, या प्योर D, किसी में भी रहे, एक ही बात है। अगर ये P होता तो भी कहानी नहीं बदलती, अगर ये P होता तो भी कहानी कोई अलग नहीं होती। बोलो बेटा, बिकॉज P में भी क्या होता? आधा ऊपर आधा नीचे, ऊपर का मसाला नीचे से कैंसिल, नीचे का मसाला ऊपर से कैंसिल। बोले तो ये रिपेल करे यूं, ये रिपेल करे ऊ, यूं से ऊ कैंसिल, ये भी इनएक्टिव लोन पेयर ही हो जाता, ये भी इनएक्टिव लोन पेयर ही। इसलिए यहां से कहानी समझना, जो लोन पेयर हाइब्रिड में रहते हैं केवल वही एक्टिव होते हैं, जो अनहाइब्रिड्स में रहते हैं वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, उनका नेट रिपल्सन कुछ नहीं होता और वो ज्योमेट्री और शेप पे कोई फर्क नहीं डालते हैं। ये थी स्टोरी अपनी कमाल की। इसीलिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लीज सुन लीजिएगा। बार बार हम वेस्पर में जो कहेंगे, बार बार हम जो VACPR थ्योरी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उस वेस्पर थ्योरी में बार बार हम चिल्लाएंगे लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है। मैं कमाल की बात बोल रहा हूं, मैं जबरदस्त बात बोल रहा हूं कि जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है, ऐसा हम बोलेंगे आगे, उसका जो रिपल्सन होता है वो रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से। ये बात केवल तब तक सत्य होगी, सुन लीजिएगा, ये बात केवल तब तक सत्य होगी जब ये लोन पेयर रिपेल करने लायक होंगे, जब ये लोन पेयर रिपेल करने लायक होंगे। और रिपेल करने लायक लोन पेयर तब होंगे जब ये लोन पेयर एक्टिव होंगे। इनएक्टिव के तो बस की बात ही नहीं है, उसका तो मतलब ही नहीं है। इसीलिए केवल
स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर ही रिपेल कर पाते हैं। इसलिए पूरी वेस्पर थ्योरी, बहुत आराम से सुन लो, बहुत आराम से सुन लो, कमाल की बात सुन लो, यहीं से बेमिसाल बात सुन लो, पूरी की पूरी वेस्पर थ्योरी, कैसे बोलूं, पूरी की पूरी वेस्पर थ्योरी केवल तब तक ही वैलिडेट करती है। ये बात मैं कमाल बोल रहा हूं, ये बात मैं बेमिसाल बोल रहा हूं, सुन लेना। लोगों को तो होश भी नहीं है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लिख के भाग जाते हैं। नहीं नहीं, पूरी वेस्पर थ्योरी केवल तब तक ही वैलिडेट करती है, ओनली वैलिडेट when lone pair presents are active। जब लोन पेयर स्टीरियो केमिकली एक्टिव है तब वेस्पर थ्योरी काम करती है, नहीं तो वेस्पर थ्योरी काम नहीं करती। इसीलिए जब लोन पेयर इनएक्टिव होंगे तब वेस्पर थ्योरी का नॉट वैलिडेट, तब वो वैलिडेट नहीं करेगी। ये बात पक्का 100% समझ लेना, कंफर्म समझ लेना ये बात। कितने लोगों को ये पूरी कहानी एकदम मुंह जवानी आपके अंदर समा गई है। बिल्कुल चंदन, आज की शाम ड्रैगो बाबा के नाम। आइए बाबा से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं बाबा से और पूछते हैं क्या कहता है ये बाबा अक्सर। सब लोग सब्सक्राइब करेंगे जो पढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों को करवाएंगे, अपनी कॉलेज में सबको करवाएंगे, अपने रिश्तेदारों को करवाएंगे, सब सब्सक्राइब करेंगे। जितने लोग हैं सब सब्सक्राइब करेंगे, सबको करवाएंगे, सबको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉलो फैलाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है, ज्ञान बांटोगे तो पुण्य मिलेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य भी मिलता है, और दूसरा हमारा स्नेह भी मिलेगा। क्योंकि आप जितना फैलाओगे हम उतना पढ़ाएंगे, उतना देंगे, और हम जितना ज्ञान देंगे आपका दो तरफा फायदा है, पुण्य और ज्ञान दोनों एक साथ मिल रहा है आपको। तो भक्तजनों, दोनों का लाभ उठाइए। एक तरफ पुण्य कमाइए उस लोक की परलोक की प्राप्ति के लिए, और एक तरफ ज्ञान कमाइए इस लोक की प्राप्ति के लिए। इहलोक और परलोक दोनों का फायदा, ज्ञान और पुण्य दोनों मुफ्त में मिल रहे हैं। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। अब मैं एक कमाल का सवाल बता रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन है। अमोनिया एंड PH3 both are pyramidal, दोनों पिरामिडल हैं ड्यू टू किसकी वजह से? ए 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रेस्पेक्टिवली। ये सवाल का जवाब देना रेस्पेक्टिवली। कमाल का सवाल पूछ रहा हूं, किसी भी वक्त आ सकता है। इस साल नेट में आ ही चुका था, लेकिन दूसरा था, उसमें ऑप्शंस और थे, वेस्पर नहीं लगने की बात थी, वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। 3 लोन पेयर 1 लोन पेयर रेस्पेक्टिवली, बी 3 बॉन्ड पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। अगला सी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर रेस्पेक्टिवली। और अगला ऑप्शन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रेस्पेक्टिवली। कौन सा आंसर है? जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या है सही आंसर। दोनों पिरामिडल हैं, दोनों एक जैसी आग में जलती है,
दोनों पिरामिडल हैं, बताइए क्या है आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से बोलिए। पुष्कर शर्मा, आप गजब कर गए हैं, समझ गई कॉन्सेप्ट। ठीक है सुप्रिया जी नारे, कमाल समझेगी सुप्रिया, अब तो जाने क्या क्या समझेगी। बिल्कुल प्रियंका स्वामी और यशस्वी कटारा, आप एकदम सही जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र और हर्ष, तुम लोगों ने भी कमाल ही किया है। ज्ञानेंद्र ने गलत किया, हर्ष ने ठीक किया। कमाल तो किया ही, ज्ञानेंद्र ने जल्दी उत्तर दे दिया है, लेकिन गलत कर गया। कमाल में धमाल नहीं कर पाया, और वो माला माल भी नहीं होगा। सूर्या सही है, ऑप्शन ए दीक्षा दीमन गलत है, खुशबू मिश्रा सी सही है, विनीत ए सही है, देवेश सी सही, ए गलत है विनीत, सॉरी देवेश सी सही है, चंदन ए गलत है, सॉरी चंचल ए गलत है, अभिषेक तो डी बिल्कुल गलत, राजेश गलत है, अविनाश सुनित रंजन आप सही है बिल्कुल। दीपांकर दास, जाने क्या ही हो जाएगा आज, तो जाओगे तो कुछ और ही होंगे। आज लॉन पेयर तुम्हारे सर पे बैठा होगा ये मान लो, और खेल रहा होगा, नाच रहे होंगे तुम लॉन पेयर के साथ। लॉन पेयर की बखिया उधेड़ देंगे आज हम, मतलब खेल ही जाएंगे लॉन पेयर से खेल जाएंगे। आंसर सी है, एकदम सही जवाब, आंसर है सी। अमोनिया की शेप का रीजन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों जाएगा, लेकिन पीएच3 की शेप का रीजन केवल बॉन्ड पेयर जाएगा। उसका लोन पेयर किसी की शेप बिगाड़ और सुधार नहीं सकता, उसके लोन पेयर की बस की बात नहीं है किसी की शेप में कुछ डालना। भयंकर कमाल की बात है, 99% बच्चे ये लगा के आएंगे अगर गलती से सवाल आया, और वो बर्बाद हैं, साफ हो जाएंगे वो। अब इंटरेस्टिंग बात, आप कहोगे सर ये तो हमको समझ में आया कि अमोनिया में ये बाबा बैठा है लॉन पेयर नाम का, और ये धक्का भी लगाता है, बाबा है और धक्के लगाने वाला बाबा है, इसलिए सर ये पिरामिडल है। सर समझ में आया सर बिल्कुल एकदम पल्ले पड़ गया सर। पर सर ये तो हमें पल्ले पड़ा सर, पर सर ये पीएच3 पिरामिडल क्यों है? मैं बताता हूं। पीएच3 में लॉन पेयर ने कुछ नहीं किया है, समझो पीएच3 में लॉन पेयर ने कुछ नहीं किया है, बट 3 बॉन्ड 90 पे बने हैं, और वो 3 जो 90 के बॉन्ड हैं उनको आप ढंग से देखोगे ऐसे करके तो वो भी पिरामिडल ही दिखेंगे। इसलिए प्लीज लोन पेयर का कोई रोल नहीं है बेचारे का। पीएच3 का लोन पेयर कहता है मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है शेप में, पहाड़ में जाए ये जैसी बने वैसी बने, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं, पीने बनाए हैं, 90 पे बने हैं, तो नजर तो ये भी पिरामिडल ही आएगा। वैसा पिरामिडल नहीं है ये, उस टाइप का पिरामिडल नहीं है परफेक्ट, लेकिन पिरामिडल तो ये भी नजर आएगा। वो अलग बात है, ये एंगल 90 नजर आएगा, ये नहीं नजर आएगा। राइट और नॉट बोलो बेटा जी, इधर समझिएगा, देखो इधर देखो, ये 90 और उसमें नजर आएगा 107, लेकिन आएगा तो पिरामिडल ही। इट मीन्स लोन पेयर का कोई रोल नहीं, फिर भी पिरामिडल ही है, बिकॉज 3 एंगल 90 पे हैं। कमाल बताओ। ओ यस दीक्षा, ओ आज तो ओ आह ऊ सब निकलेंगी आपकी, आह ऊ ओ सब निकल जाएंगी आपकी दीक्षा। तो कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोग बताइए इस बात को समझ गए हैं? ये कमाल, ये बेमिसाल, ये जबरदस्त बात कितने प्रतिशत लोगों के अंदर समा गई है? बोलो जोर से बोलो, बता तो दो। हाँ शताब्दी नहीं होता है, मजा ही आ गया प्रियंका। अरे आगे देख प्रियंका, मजा क्या, रंग बरसेगा, आगे देखो तो सही। बस स्वयं ईश्वर ही नीचे उतार लूंगा मैं। माँ सरस्वती जी विराजमान है, उनके थ्रू हम ईश्वर को नीचे ले आएंगे, क्यों चिंता कर रही हो? देवी बड़ी होती है सरस्वती को से लीजिए, सरस्वती प्रसन्न है, ईश्वर तो स्वयं नीचे आ जाएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जय हो प्रभु की, आगे बढ़िए। 2 बात मैं डिस्कस कर चुका हूं अब तक, लोन पेयर का नेचर और बॉन्ड एंगल। अभी और बातें बाकी हैं। पहले एक तीसरी बात मैं पढ़ा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ रिएक्शन ऑन हाइब्रिडाइजेशन।
यही पढ़ लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत काम की बात है। तो आइए अब हम पढ़ें इफेक्ट ऑफ रिएक्शन। तीसरी बात पढ़ रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन, ऐसे पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन। बाद में पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो, अपन पहले तीसरी चीज पढ़ लेते हैं, एसिड बेस नेचर। एसिड बेस नेचर पढ़ लेते हैं, वो काफी ज्यादा काम आ जाएगा, उसको जरा समझ लेते हैं। प्लीज समझ लीजिए एसिड बेस नेचर को। आइए आगे भी बहुत पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा देख लेते हैं। एक बात बताओ, अमोनिया और पीएच3 दोनों पर लोन पेयर मौजूद है, बहुत बढ़िया। अमोनिया पर भी लोन पेयर मौजूद है, जय हो जय हो, ये रहा। और pH3 पे भी लोन पेयर मौजूद है, बहुत सुंदर। pH3 पे भी लोन पेयर मौजूद है, अच्छा लगा सुन के, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी दो पर लोन पेयर मौजूद है तो ये दोनों लुईस बेस है। हाँ लुईस बेस है, बिकॉज जिन जिन पे लोन पेयर होता है वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए मैं लुईस बेसिक नेचर पढ़ा रहा हूं। लुईस बेसिक नेचर पढ़ा रहा हूं मैं इन दोनों का। आइए और दिखाता हूं हाइब्रिडाइजेशन से क्या फर्क पड़ता है। मैं मान लो एक लुईस एसिड कटोरा लेके गया इन दोनों के पास मांगने के लिए कि बाबा लोन पेयर दे दे, इससे भी मांगने गया, बाबा लोन पेयर दे दे। बताओ अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है किसी भी एलिमेंट को अगर आपको चेक करना है वो कितना डोनेट करेगा या नहीं करेगा, तो चेक कीजिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज तक तो यही पढ़ा हम लोगों ने, आज तक तो हमने यही पढ़ा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो डोनेट कम करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो न्यूक्लियस का उसके इलेक्ट्रॉनों पर होल्ड ज्यादा है, और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर मजबूत होल्ड है, अट्रैक्शन है, तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस उनको पकड़ के रखेगा। इट मींस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जाया जाए, मैं ये नहीं कह रहा आंसर ये है, आंसर क्या है वी डोंट नो, पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के बेस पे जाया जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर जिसकी इससे बेटर है तो इन दोनों से रिजल्ट ये निकलेगा, इस कॉन्सेप्ट से रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो है कौन, pH3, वो बेटर लुईस बेस होगा, वो बेटर लुईस बेस होगा। सवाल उठता है क्या ये सत्य है? क्या ये जो कंक्लूजन है, आंसर है ये असत्य है। अगर हम अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन देखें और pH3 का एक्वस सॉल्यूशन देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये बात सत्य नहीं है, असत्य बात है ये। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन की pH ज्यादा होती है, इससे साफ पता लग रहा है कि वो मोर बेसिक है, और pH3 के एक्वस सॉल्यूशन की pH कम होती है, उसे साफ पता लग रहा है वो कम बेसिक है। इट मींस ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्ट हम कर रहे थे ऐसा होना चाहिए, पर ये निकला हमारा गलत, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स ने कहा ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको कैसे मिटाऊं? ये तो बिल्कुल सत्य है, बोलो बेटा, ये तो सत्य है, ईएन ज्यादा है, पर ये असत्य निकली बात, ये बात असत्य निकली। ईएन के अलावा हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें, अगर हम पीएच के बेस पे देखें, पीएच के बेस पे, तो जो अमोनिया एक्वस है इसका पीएच ज्यादा होता है pH3 एक्वस से। ये अपने आप में चीख चीख के कह रहा है कि भैया मोर बेसिक तो अमोनिया है, मोर बेसिक अमोनिया है, अमोनिया ज्यादा बेसिक है। अब ऐसा कैसे हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है और बेसिक भी ज्यादा, ऐसा कैसे हुआ? आइए मैं सिखाता हूं। दरअसल आप N और P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आप ये भूल जा रहे हैं, और वो N और P नहीं है, N अब NH3 बन चुका है और P अब PH3 बन चुका है। याद रहे अमोनिया के अंदर क्या है,
उसका लोन पेयर sp3 में है। और जो लोन पेयर sp3 में है, इधर देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले यहां रहा करता था और उसके p कहीं यहां थे, लेकिन आपने क्या किया, हाइब्रिडेशन करा दिया। हाइब्रिडेशन करा दिया तो मिक्सिंग होने से ये लोन पेयर उठ के यहां से उठ के कहीं यहां चला गया sp3 में। जैसे ही ये यहां से यहां जाएगा, इसका इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, इससे इसका जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन घट जाएगा। और अट्रैक्शन अगर घटेगा तो ये आसानी से इजीली डोनेट हो जाएगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है और वो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डोनेटिंग टेंडेंसी चेक करनी है कहीं भी, ये एमओटी में खूब काम आएगी, ये मैं कातिल बात बता रहा हूं, जबरदस्त, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी करेक्टर के। जितना ज्यादा पी करेक्टर उतना ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने। अगर किसी के लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी आपको चेक करनी है, फिर कह रहा हूं, अगर आपको लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी चेक करनी है तो जितना ज्यादा लोन पेयर एस से दूर जाएगा, जितना ज्यादा लोन पेयर एस से दूर जाएगा, जितना ज्यादा लोन पेयर एस से दूर जाएगा, उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, बोलो बेटा, अट्रैक्शन डिक्रीज होने से डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घटेगा तो आसानी से दिया जा सकेगा। नंबर 1, एक बात तो यह है जिसकी वजह से अमोनिया बेटर लुईस बेस बन गई, एक बात तो है ये, और दूसरी बात और भी है, उसको भी समझ लीजिए। अच्छा, पहले तो pH3 कर दूं, बट pH3 में क्या है, pH3 का ये लोन पेयर जो है, pH3 का ये जो लोन पेयर है, आओ जरा समझ लो, pH3 का ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर S में है, ये लोन पेयर आपको पता होना चाहिए NS में पड़ा हुआ है, यहां पर S में पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस का S से जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये कैन नॉट बी डोनेटेड इजीली, इसीलिए कांट बी डोनेटेड इजीली, इसीलिए इसको आसानी से डोनेट किया ही नहीं जा सकता, इजीली डोनेट कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। रिजल्ट ये आया, ये क्या बन गया, इट इज स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। पहला रीजन तो ये पढ़ाया मैंने, पहला रीजन तो मैंने ये पढ़ाया कि ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस क्यों है, इसका फर्स्ट रीजन पढ़ाया मैंने, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन और सुन लीजिए आप, दूसरा रीजन और है कमाल, वो भी सुन लीजिए। दूसरा रीजन क्या है, जब कोई लुईस बेस की तरह काम करता है और लोन पेयर डोनेट करता है किसी लुईस एसिड को, तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है, और ये जो बॉन्ड है ये ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, बिकॉज यहां पर ओवरलैपिंग होगी किसकी, नाइट्रोजन के फील्ड ऑर्बिटल की और उस लुईस एसिड के वेकेंट ऑर्बिटल की। इसका वेकेंट ऑर्बिटल, ढंग से समझना, ढंग से समझना, इसका वेकेंट ऑर्बिटल और इसका फील्ड ऑर्बिटल, इसका भरा हुआ ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच गुलू गुलू हो रहा होगा, या ओवरलैपिंग हो रही होगी यहां। और ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटर करते हैं। ओवरलैपिंग आपको पता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा बेटर करते हैं ओवरलैपिंग। यही वजह है ये बेटर डोनेट कर पाएगा, बिकॉज इसमें sp3 ओवरलैप करेगा, और फॉस्फोरस के अंदर क्या होगा ना, ओवरलैपिंग जो करेगा वो करेगा S, और अगर S की ओवरलैपिंग देखें तो प्योर S की ओवरलैपिंग पुअर होगी, पुअर होगी ओवरलैपिंग। दो वजह से, पहला तो ये 3S है, ये एक वाजिब वजह है, इसीलिए इसकी ओवरलैपिंग पुअर होगी 3S की वजह से, और दूसरी वजह ये अनहाइब्रिड है और वो sp3 है,
और 2s और 2p से मिलके बना है, इसलिए रिजल्टेंट ओवरलैपिंग बेटर करेगा। ओवरलैपिंग अगर बेटर होगी तो यहां से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएंगी। इसलिए अमोनिया pH3 से बेटर डोनर है, अमोनिया pH3 से स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, अमोनिया pH3 से ज्यादा आसानी से लोन पेयर डोनेट करता है। इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन करूं तो कंक्लूजन आ गया, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग डोनर देन pH3, बेटर लुईस बेस है। लुईस बेस के इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाएंगे बिकॉज हाइब्रिडेशन काम कर रहा है, बोलो बेटा, इसीलिए भूल जाना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंटल होती है, और एलिमेंटल यहां काम नहीं करेगी बिकॉज अब ये एलिमेंट नहीं रहे हैं, अब ये कंपाउंड बन चुके हैं, मॉलिक्यूल बन चुके हैं। ये बात आपको समझ में आनी, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग इस कहानी को समझ गए, इस खेल को समझ गए, इस जबरदस्त बात को समझ गए, इस कातिल स्टोरी को समझ गए हैं। पक्का समझ गए आप अमोनिया बेटर लुईस बेस होगा, बोलो बेटा जी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। पहला, NH4OH प्लस फॉर्म्स इजीली, इट फॉर्म्स बट नॉट pH4 प्लस। ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, बोलो बेटा जी। ये आसानी से बनता है, बोलो बेटा। मेन ग्रुप भी पढ़ा रहा हूं, हाथों हाथ, हाथों हाथ नाइट्रोजन फैमिली भी निपट जाएगी, मेन ग्रुप भी निपट गया हाथों हाथ। वो बेटर, वो आसानी से बनता है और ये आसानी से नहीं बनता, उसकी वजह मैंने बता दिया। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा H प्लस को लोन पेयर देने से, बोलो बेटा जी, H प्लस को लोन पेयर देने से बनेगा, और ये आसानी से दे पाएगा, इसीलिए आसानी से बनेगा। pH3 आसानी से नहीं दे पाएगा, इसका मतलब ये आसानी से नहीं बनेगा। बनेगा तो सही, एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना, ये एग्जिस्ट करता है बट नॉट इजीली फॉर्म, उतना आसानी से फॉर्म नहीं होता जितना आसानी से वो फॉर्म हो रहा है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पक्का समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोल दीजिए, बेहतरीन बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ये बात समझ में आई या नहीं, वो डिपेंड करता है, लुईस एसिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लुईस एसिड अभी नहीं पढ़ रहे हैं, यशस्वी कटारा, तो उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये बात आपको समझ में आई, पक्का समझ में आ गई, बोलो बेटा जी। NH3 बेटर लुईस बेस होंगे pH3 की बजाय, ठीक है, बेटर डोनर होंगे। लेकिन अब यहां क्योंकि पैरेलली कोऑर्डिनेशन चल रहा है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी आपको समझानी है मुझे, गजब की चीज। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन में पैरेलली पढ़ा रहा हूं, तो कोऑर्डिनेशन में एक बात मैंने पढ़ाई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, समझो, वो समझना, देखो देखो देखो, कमाल ही बात हो गई। अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझें, आहा कैसे बोलूं, अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझें, मतलब ये बात मैं इतनी तगड़ी बता रहा हूं ना यार, आपको क्या बोलूं, मतलब ये समझ लो, किताब विताब कुछ समझ, ये भयंकर इंपॉर्टेंट बात है, हजारों जगह पढ़ोगे तो समझ में आती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा कि अमोनिया पहले आता है और pH3 बाद में आता है। ये तो कमाल ही हो गया, ये तो जाने क्या हो गया, ये तो जाने क्या हो गया। मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल रही है हमसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल रही है, वो डॉट डॉट डॉट, उससे बाकी से मतलब नहीं है मुझे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझसे बोल रही है चीख चीख के कि pH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है देन अमोनिया। ओहो, pH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आय हाय कैसे बोलूं, देन अमोनिया। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं, उस डेला का डाटा भी देख चुके हैं और डाटा से खेला भी कर चुके हैं। और दूसरी तरफ मैंने आज ही मैंने पढ़ाया कि अगर लुईस बेस करैक्टर की बात की जाए, लुईस बेस करैक्टर की बात की जाए,
या डोनर टेंडेंसी की बात की जाए, एक ही बात है। डोनर यानी कि देना बोलो बेटा जी, और लिगेंड देते ही है। तो मैंने पढ़ाया अमोनिया स्ट्रॉन्ग होती है pH3 से, अमोनिया बेटर डोनर होती है pH3 से। बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे? एक तरफ अमोनिया बेटर डोनर है या स्ट्रॉन्ग डोनर है? एक तरफ अमोनिया स्ट्रॉन्ग डोनर है और एक तरफ pH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये तो कमाल ही हो गया भैया। या तो मैं यहां सर फोड़ूं या मैं वहां सर फोड़ूं। भैया कहां फोड़ूं और क्यों फोड़ूं, जरा मुझे बताइए आप। क्या है ये माजरा, क्या है ये खेल, और ये खेल खेला क्यों गया? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। किसी के पास भी अगर आंसर है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वो स्ट्रॉन्ग डोनर है, ये तो कमाल हो गया। स्ट्रॉन्ग डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा काय को? ऐसा काय को? जल्दी बोलो, फटाक से लिख देंगे। बिल्कुल यूट्यूब वालों एकदम लिखो, मान जाऊंगा जिसने भी लिखा। विवेक अग्रही ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब पार्शियली आप करेक्ट हो विवेक अग्रही। और कोई? और कोई जवाब? और कोई जवाब? अरे आया तो सही भूपेश, लेकिन जवाब दो। जनता जवाब चाहती है आपसे। अरे दिख चाहिए क्या आंसर दिया यार, ऐसे नहीं। बिल्कुल जावेद अली, बिल्कुल जावेद अली और विवेक अग्रहरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही बोला। नहीं नहीं शताब्दी, ये दिस इज नॉट, मैंने वो बेसिसिटी नहीं कही है, मैंने वो लुइस बेसिसिटी कही है ना शताब्दी, आप ठीक नहीं है। वो मैंने लुइस बेसिसिटी बोली है, बेसिसिटी नहीं बोली। आप जो बोल रही है वो ब्रोंस्टेड, आप जरा करेक्ट कीजिए, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात कर रही हैं आप, वो मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे। आरएनएस ब्रोंस्टेड दोनों को यूज कर रही हैं आप। यस, आंसर इसका बहुत सिंपल है और साधारण। अमोनिया बेटर लुइस बेस है, इसका मतलब वो डोनर तगड़ी है। इसका मतलब अमोनिया का जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना वो काफी स्ट्रांग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब अमोनिया भयंकर अच्छा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी मेटल के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो और कुछ नहीं करती मेटल के साथ, केवल सिग्मा बना के छूट जाता है। pH3 कहती है कि मैं ये तो बढ़िया नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं उसके हलक में से मेरे पाई एक्सेप्टर सिग्मा स्टार डाल के और इलेक्ट्रॉन खींच लूंगी, क्योंकि मैं पाई एक्सेप्टर हूं। मींस ये सच है, सिग्मा तो इसका वीक है, पर ये इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं बनाता, इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है ये वाला बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्डिंग का ये बॉन्ड इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसीलिए डोनर अमोनिया बेटर होगी, पर वो एक्सेप्टर नहीं है। यही वजह है कि उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा और वो सिनर्जिक इफेक्ट नहीं ला पाएगी। तो ये जो सिनर्जिक इफेक्ट है ये बेचारी उसके बस की बात नहीं है। सिनर्जिक इफेक्ट उसके बस की बात नहीं है कि ये जो हो रहा है खेला, ये खेला उसमें नहीं खेला, इसीलिए वो इसका है चेला। अमोनिया रह गई चेला, pH3 बन गई गुरु, क्योंकि इसका जो खेला है वो उसने नहीं खेला। तो सिनर्जिक इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल, सारी कहानी इस सिनर्जिक इफेक्ट की है जनाब। इसीलिए pH3 ओहो बेटर स्ट्रॉन्गर लीगेंड है, स्ट्रॉन्गर डोनर नहीं। समझ आया? बहुत बढ़िया समझ आया। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, कमाल की बात बता रहा हूं। अब मैं चौथी बात आपको समझा रहा हूं। चौथी बात, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन
चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, ड्यू टू प्रोटोनेशन या रिएक्शन। ये गजब की चीज है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। गजब की चीज बता रहा हूं मैं, मतलब कमाल ही बता दे रहा हूं, ये मान लो भयंकर ही चीज बता रहा हूं। मैंने आपको पढ़ाया कि अमोनिया कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन आइडियल sp3, और अगर मैं इसको प्रोटोनेट करवाऊं तो ये बन जाता है NH4+। कमाल समझना है आपको, प्लीज। और अगर मैं PH3 पढ़ाऊं आपको और उसको प्रोटोनेट करवाऊं तो ये बन जाता है PH4+। मैं कल से सिखा रहा हूं, मैं कल से गा रहा हूं, ये एक नॉन आइडियल हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, नॉन आइडियल sp3 का केस है। नॉन आइडियल sp3 इसको जनरल बोल देते हैं, एग्जैक्ट sp3 तो नहीं है। और ये नो हाइब्रिडाइजेशन का केस है, कोई भी sp मिक्सिंग इसमें नहीं है। तो मेरा आपसे प्रश्न पूछना है, वो प्रश्न सुन लीजिए। ये रिएक्शन है A, ये रिएक्शन है B, दोनों को समझ लीजिए। पहला सवाल कि बताओ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, चेंज इन बॉन्ड एंगल डेल्टा ऑफ थीटा, इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा है, मोर इन विच, या बोल रहा हूं इन विच रिएक्शन डेल्टा ऑफ थीटा is more, where delta of theta is what? It is theta of product minus theta of reactant। ये बताना है आपको नंबर 1। नंबर 2 आपको बताना है कि बताओ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, NH4+ का एंड PH4+ का, दोनों का टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरी बात बता देनी है आपको कि बताओ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और तीसरी बात बतानी है किस रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज्ड इन 1 और 2 में ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होगी। फटाफट बताइए मुझे, जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके मुझे आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट। एकदम कमाल बात है, मतलब बेमिसाल चीज है ये, फटाफट आंसर कीजिए। चंदन हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत। चंदन किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू चंदन। चंदन विश्वव्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। तो इसका मतलब है कि चंदन पे कभी भी विष नहीं आता, जबकि सांप लौटते रहते हैं उसके चारों तरफ। वही चंदन है, आप अपनी खुशबू फैलाइए बस। भूल गए हैं चंदन आप अपने आप को। तो चंदन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी। विश्वजीत मोहपात्रा कह रहे हैं sp3 है जी। डेल्टा थीटा का उत्तर दीजिए जी विश्वजीत जी। हर्जैन, इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन बी। ठीक है हर्जैन, बहुत सही जवाब दिया इसने। डेल्टा एंगल PH4+ में ज्यादा होगा। मृदुल बंसल भी सही कह रहे हैं। मृदुल बंसल की बात भी। रयान बख्शी, आप सही नहीं है। रायांश बख्शी, माफी चाहूंगा, जम्मू कश्मीर से आप बोल रहे हैं रायान बख्शी। रायांश जी जरा गौर फरमाइए। यस विवेक अग्रही, पाइक सेप्टर का रीजन है वो। विवेक अग्रही आप बिल्कुल सही है, डी ऑर्बिटल की वजह से नहीं है, लेकिन ये सिग्मा स्टार की वजह से है विवेक अग्रही। इसलिए आप
करेक्ट कर रहे हैं, कर लीजिए अगर आपको कर सके तो। वो सिग्मा स्टार की वजह से है, अग्रहरी डी की वजह से नहीं है वो, इसीलिए जो डी बोल रहे हैं वो गलत है विवेक अग्रहरी। सो प्लीज सिग्मा स्टार की वजह से है वो। सिग्मा स्टार, फटाफट आंसर। जी हां, मैं आंसर देना शुरू कर रहा हूं, प्लीज ढंग से देखिए, जल्दी से देखिए, आप लोग सब जल्दी से समझिए। बस 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 आंसर आ गए आपके। अब मैं आंसर देना शुरू कर रहा हूं, फटाफट देख लीजिए। अमोनिया का बॉन्ड एंगल ये नॉन आइडियल था, इसका बॉन्ड एंगल था 107.5 डिग्री। ये नो हाइब्रिडेशन का केस था, इसका बॉन्ड एंगल होता है 94 डिग्री। 90 के आसपास मतलब 94, थोड़ा बहुत आसपास मतलब हल्की फुल्की इधर उधर की थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई होगी, ज्यादा नहीं, नो मिक्सिंग, विदाउट नेग्लिजिबल मिक्सिंग। लेकिन जैसे ही अमोनियम बनेगा, याद रखना इस नॉन आइडियल को करवाने वाला था कौन, याद करो, नॉन आइडियल और नो हाइब्रिडेशन करवाने वाला कौन था, असली कौन था खेल का, असली मास्टरमाइंड, ये था लोन पेयर। और क्योंकि दोनों में ही ये लोन पेयर भी बॉन्ड बनाने जाएगा, इसीलिए पहली बात तो ये समझ लो, ये दोनों में एस को भी बॉन्ड बनाना है। और कल वाली बात आपको ध्यान आ गई होगी, अगर एस और पी दोनों को बॉन्ड बनाना है तो ये भी आइडियल हो गया और ये भी आइडियल। ये बात कितनों को समझ में आई? कमाल की बात बोली मैंने। ये बात बताइए मुझे पहले तो पक्का, पहले तो मुझे पक्का ये बात बताइए, क्या ये समझ में आई आपको? जबरदस्त बात समझ में आई या नहीं आई बोलिए। दोनों आइडियल है, याद रखना, ये नॉन आइडियल है, ये नॉन आइडियल है, ये नो हाइब्रिडेशन केस है, पर ये दोनों आइडियल है बिकॉज दोनों में ही इसको बॉन्ड बनाना है। और जब ये ही खत्म हो गया, लोन पेयर ही हट गया, तो खेल ही खत्म है, बिकॉज लोन पेयर ही तो था असली खेल, लोन पेयर नहीं तो ये नहीं। इसलिए समझ लेना, लोन पेयर की एब्सेंस हटी, वो बॉन्ड बनाने गया तो जितने टाइप के बॉन्ड है चारों एक जैसे हैं, आइडियल हो जाएगा। इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट और इसका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट। तो बताओ चेंज इन एंगल ज्यादा किसमें है? चेंज इन एंगल ज्यादा इसमें केवल 2.5 डिग्री का चेंज है, लगभग 2 का मान लो, और इसमें चेंज बहुत बड़ा है। इट मींस डेल्टा थीटा इसका ज्यादा है काफी, और जिसका एंगल ज्यादा चेंज करना पड़ा, आपको पता है उसमें एनर्जी लगी होगी तो रिलीज कम हुई होगी, इसलिए पहले केस में मोर एनर्जी रिलीज हुई है, मोर रिलीज इन एनर्जी। पहले केस में मोर रिलीज इन एनर्जी आएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, बिकॉज वो बॉन्ड आसानी से बना या स्ट्रॉन्ग बना, कुछ भी मान लीजिए। तो एनर्जी रिलीज पहले में ज्यादा हुई है, बट बने दोनों आइडियल ही है। मतलब ये समझ लीजिए, ये इजीली आइडियल बन गया, इसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, पर बने दोनों आइडियल है, दोनों आइडियल बने हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये कमाल की बात समझ में आनी चाहिए। इसीलिए अगर लोन पेयर नहीं है तो इधर देखो, SiH4 लोन पेयर 0, CH4 लोन पेयर 0, बोलो बेटा जी, CCl4 लोन पेयर 0, CF4 लोन पेयर 0, PH4 प्लस लोन पेयर 0, NH4 प्लस लोन पेयर 0, BH4 माइनस लोन पेयर 0। ये माइनस कोई लोन पेयर नहीं होता बोरोन पे, ध्यान रखना, ये तो सूडो चार्ज है ना, नेट 0 ही है, बोरोन पे कोई लोन पेयर नहीं है, ये 0, बोलो बेटा जी। और कुछ भी ले लीजिए, CH4, CF4 व्हाटएवर, ये CR4 भी ले ले या CCH3 का 4 भी ले ले, तो ये भी जितने आप लोगों ने देखे हैं इन सब में 0 लोन पेयर हैं। अगर 0 लोन पेयर है तो ये सब आइडियल sp3 हैं, ऑल आइडियल sp3 हैं। और अगर ऐसा है तो जो बॉन्ड एंगल है सबका, ये कमाल की बात बता रहा हूं, अगर सब आइडियल sp3 है तो सबका बॉन्ड एंगल बराबर होगा, सबका बॉन्ड एंगल बराबर होगा, सबका बॉन्ड एंगल बराबर होगा, और सब आइडियल sp3 है, इसीलिए सबका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री
28 मिनट। मतलब सारा खेल उस लोन पेयर का ही था, बाकी वो हटा, खेल में से लोन पेयर गायब, सब कुछ गायब। Everybody has ideal sp3 and everybody each and everybody has bond angle equal to 109 degree 28 minute। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, जरा बताइए मुझे। ये बेमिसाल बात कितने लोगों को समझ में आई? अगर लोन पेयर जीरो है एंड ऑल बॉन्ड सेम है, लोन पेयर तो जीरो है ही है, साथ में ऑल बॉन्ड सेम, साथ में ऑल बॉन्ड, उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी ऑल बॉन्ड सेम भी है, इनके अंदर सारे बॉन्ड सेम भी हैं। लोन पेयर तो जीरो है ही है, सारे बॉन्ड सेम है, बिकॉज आगे आऊंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर से भी नॉन आइडियल बनता है। नॉन आइडियल का एक खेला और खेलेंगे हम अगली क्लास में, अभी तो उसका केस आया नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर जब वेस्ट पर शुरू करेंगे हम लोग, अभी हमने ये बात समझा दी। क्या आपको प्रोटोनेशन की स्टोरी समझ में आ गई? और ये सब 109 डिग्री 28 मिनट होंगे, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल जम जानी चाहिए। पक्का बोलिए, जबरदस्त बात बताइए, मैंने कमाल की बात बताई है। आप जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये सारी बात समझ में आई? कंफर्म समझ में आई या नहीं आई? पक्का समझ में आई या नहीं आई? आई तो जरा पिक कीजिए, आइडियल और नॉन आइडियल, जल्दी से पिक करिएगा, फटाफट बताइए इनमें से आइडियल नॉन आइडियल कौन कौन है, जल्दी बता दीजिए मुझे, फटाक से बता दीजिए। अमोनिया BF3, अमोनिया BF3, CF3, CH4, CO2, BeCl2, NF3, NH4+, BH3, BH4-। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप मुझे फटाफट बोलेंगे, इनमें से पिक करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल, जल्दी जल्दी पिक करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना पिक करेंगे फटाफट। मजा क्या रे, मजा तो क्या रे, मजे से भी ऊपर की चीज आएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? मजा सब नीचे रह जाएगा, मजा बहुत नीचे रह जाएगा सबका सब, चिंता मत करिए, मजा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका खेल, कौन आइडियल है, कौन कौन नॉन आइडियल है? NH3, CF3, NF3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पुष्कर, ठीक है, ठीक है। और लब करके भागे हैं, घर से बिहार लौट के न आएंगे, ठीक है, इसका बर्रा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है, ठीक है। दिवांशु भाटिया ठीक है, अभिषेक गौतम ठीक है, मतलब आप पकड़ गए हो, मैं समझ गया। हाँ अभिषेक स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है, मतलब पकड़ गए हो आप, मैं तो समझ गया, मैं खेला को समझ गए हो आप, घूम नहीं रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और मैं दे रहा हूं, अच्छा पहले तो इनका करिए, पहले तो इनको दे देता हूं। ये नॉन आइडियल है, ये आइडियल है, ये नॉन आइडियल है, ये आइडियल है, ये भी आइडियल है, लोन पेयर छोड़ दो, ये भी आइडियल है, ये नॉन आइडियल है, ये आइडियल है, ये आइडियल है, और ये आइडियल है। अब इंपॉर्टेंट बात है CF3 वर्सेस CH3, वो सीख लीजिए।
CF3 को अगर आप चर्चा करोगे तो लोन पेयर नहीं है इसमें, इसमें है ऑड इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ाऊंगा इस कहानी को मैं खूब। और CH3 को पकड़ोगे ना आप, CH3 को पकड़ोगे तो इसमें भी है ऑड इलेक्ट्रॉन, पर मैं बता देता हूं आपको आज ही सीख जाओ मुझसे अभी कि अगर कोई तुमसे CH3 का प्रश्न पूछेगा, इसका प्रश्न पूछेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, कलर से बता देता हूं मैं, सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं कमाल बात बोल रहा हूं। ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, बट याद रखना ये नॉन आइडियल का एग्जाम्पल है और ये आइडियल का एग्जाम्पल है। क्यों? जानने के लिए आपको देखना होगा, अगर एक एपिसोड जो आगे आएगा, एपिसोड होगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस की स्टोरी। ये कमाल बात है, नोट कर लो। ये आइडियल है, ये आइडियल है, दोनों पे बिंदी एक एक, दोनों पे बिंदी एक एक, दोनों पे बिंदी एक एक। ये भी एक बिंदी ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी एक बिंदी ऑड इलेक्ट्रॉन, पर ये नॉन आइडियल का एग्जाम्पल है और वो आइडियल का एग्जाम्पल है। प्लीज इस बात को अच्छे से, ढंग से, मन से, कर्म से, वचन से अपने अंदर उतार लेना। ये कमाल की बात बोली है मैंने, जबरदस्त। जानने के लिए देखना होगा आपको ऑड इलेक्ट्रॉन वाला एपिसोड। तब तक के लिए आओ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अमोनिया और PH3 के बारे में आपको काफी कुछ सुना दिया। आइए अब हम कंपैरिजन करें बॉन्ड एंगल्स का डिफरेंट ड्रैगोज में। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं, इन्वर्जन की कहानी शुरू होगी अगली क्लास में। कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन ड्रैगो कंपाउंड्स। ड्रैगो कंपाउंड्स में आपस में बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन की अगर हम चर्चा करें तो वो कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात हमें अच्छी तरह समझ में आई, अमोनिया में हाइब्रिडेशन हुआ, यस हुआ, बॉन्ड एंगल था 107.5, बिल्कुल था। PH3 में हाइब्रिडेशन नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, बोलो बेटा जी, मोर और लेस नेग्लिजिबल हुआ। तो बॉन्ड एंगल है 94 डिग्री, ये तो हम जान चुके हैं। इसीलिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल टू मच है, बहुत ज्यादा है PH3 के बॉन्ड एंगल से। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो जहर है। वो बात ये कहती है कि अगर PH3 के नीचे से कंपेयर करना पड़े, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मत H3, अगर आपको इनमें कंपेयर करना पड़े, अब इनमें आपको वेस्पर तो लगा नहीं पाएंगे आप, बिकॉज ये सबके सब ड्रैगो है, इनमें कंपेयर करना पड़े तो बताओ बॉन्ड एंगल इनमें कैसे कंपेयर करेंगे। पहली बात तो इनके जो बॉन्ड एंगल है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब स्लाइट डिफरेंट होगा उसमें, स्लाइट डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस तो होगा और उस डिफरेंस को हमको समझना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 90 डिग्री बोलूंगा मैं इसको, अप्रोक्स 90 डिग्री होंगे सबके, बिकॉज ऑल ड्रैगोज हैं। लेकिन अगर ड्रैगोज को आपस में भी कंपेयर करना पड़े, और करना पड़ सकता है, 100% क्वेश्चन आएंगे, ड्रैगोज को आपस में कंपेयर करना पड़े तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अगर हम PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मत H3 की चर्चा करें, अगर हम इनकी चर्चा करें और आपस में अगर हम कंपैरिजन की बात करें इनकी, तो आपको पता होना चाहिए फास्फोरस इस साइज का है तो आर्सेनिक और बड़ा होगा, ठीक है, बोलो बेटा जी, तो एंटीमनी और बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो आपको पता है फास्फोरस में 90 डिग्री पर इनके बीच रिपल्सन कम था, इसीलिए हाइब्रिडेशन नहीं हुआ, बोलो बेटा जी, रिपल्सन कम था। लेकिन अगर वही रिपल्सन हम आर्सेनिक में समझेंगे, अगर वही रिपल्सन हम आर्सेनिक में समझेंगे तो आर्सेनिक में तो ये और दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए तो रिपल्सन और कम होगा।
इसीलिए इसमें तो sp मिक्सिंग थोड़ी बहुत हो भी जाती है, इसमें तो sp मिक्सिंग थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो भी जाती है। इसलिए बॉन्ड एंगल 94 है, मतलब 4 डिग्री हल्का फुल्का हो गया, 4 डिग्री 90 से हल्का फुल्का हो भी गया। लेकिन बिस्मथ का जो बॉन्ड एंगल है वो तो 90 एग्जैक्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे ये दूर जाएंगे ये रिपल्सन और कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम होगा तो एसपी मिक्सिंग की जरूरत और कम हो जाएंगी। इसका मतलब इसमें नेग्लेजिबल एसपी मिक्सिंग है, समझना अच्छी तरह से, इसमें नेग्लेजिबल एसपी मिक्सिंग है। बोलो बेटा। और यही कहानी अगर मैं बिस्मथ की ले लूं, बिस्मथ की, तो उसमें नेग्लेजिबल थी और इसमें नो एसपी मिक्सिंग, नो, जीरो एसपी मिक्सिंग है ही नहीं। उसमें नेग्लिजिबल का मतलब 90 से 4 डिग्री बढ़ गया, मतलब थोड़ा बहुत होगा, वैसे तो नेग्लिजिबल बोलेंगे लेकिन नेग्लिजिबल बोल रहे हैं। नेग्लिजिबल होना और नहीं होने के बीच का जो फर्क है वही फर्क है pH3 और बिस्मथ का, याद रखना। तो नेग्लिजिबल बोला है क्योंकि 4 डिग्री बढ़ा है। देखो देखो इसका बॉन्ड एंगल कितना है, इसका बॉन्ड एंगल है 94, और 94 क्या बोल सकता हूं मैं, 94 को बोल सकता हूं 90 प्लस 4। 90 प्लस 4 मतलब अगर 0 होती है एसपी मिक्सिंग तो 90 होना चाहिए था। मींस 4 डिग्री अगर कहीं बढ़ा है, ये हल्का फुल्का 4 डिग्री का खेला आया है, तो वो 4 डिग्री के खेले की जो वजह है वो वजह है गारंटी से नेग्लिजिबल एसपी मिक्सिंग। थोड़ी बहुत हो गई होगी ऐसे टल्ले में, वैसे तो उसको गिनेंगे नहीं, पर आपस में जब चर्चा होगी तो गिनेंगे। और इसमें एग्जैक्टली जीरो एसपी मिक्सिंग है, इसीलिए क्योंकि नीचे एसपी मिक्सिंग कम होती जाएगी तो बॉन्ड एंगल 90 के पास पास जाता जाता 90 हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा pH3 से नीचे जाएंगे तो और कम होगा बॉन्ड एंगल, बिकॉज नेग्लिजिबल से और कम से और कम एसपी मिक्सिंग, और कम से बिल्कुल नहीं एसपी मिक्सिंग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एसपी मिक्सिंग एकदम नहीं, एसपी मिक्सिंग है ही नहीं उसमें एसपी मिक्सिंग। इसीलिए इनके बॉन्ड एंगल लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं, पर क्वेश्चन ये नहीं है। इसका तो एग्जैक्ट 90 है, इनका तो अप्रॉक्स 90 है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। और इसका सही पूछोगे तो 94 डिग्री के आसपास है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है जब नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल लिखा जाता है, जब नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल लिखा जाता है तो वो इस तरह से आएगा, बिस्मथ का जाते जाते 90 डिग्री आ जाएगा, एकदम 90 डिग्री आ जाएगा बिस्मथ का जाते जाते। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे अगर ओवरऑल कहा जाए तो इनका ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 90 है, सब ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 90 डिग्री पे है। अब मैं यहां से आपसे बेहतरीन सवाल पूछ डाल रहा हूं, मतलब कतली कर देगा ये सवाल, और मैं कह रहा हूं जितने पढ़ते हैं सबका ही गलत होता है ये सवाल। कमाल की चीज है ये, बेहतरीन है, जहर से भी ऊपर की चीज है, कमाल चीज है, जरा देखिए इसको। अब मैं पूछ रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग is correct order of bond angle of group 15 हाइड्राइड्स। जो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, ऐसे तो हाइड्राइड तो नहीं कहना चाहिए पर कहते हैं हम लोग नाम में, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है जरा बताइए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं पहला NH3 PH3, ये दूसरा NH3 PH3, ये तीसरा PH3 NH3, ये
और चौथा बताइए क्या है आंसर, बताइए क्या है आंसर। बताइए क्या है आंसर। पुष्कर, चंचल, सुप्रिया, पुष्कर, चंचल, सुप्रिया, यूट्यूब वालों तैयार हो जाओ अपने आंसर के साथ और बताओ मुझे, देखे क्या बोलते हो आप, क्या है आपका आंसर। बी बी बी, सुमन दास बी, रोहतास ताड़ा बी, बी, रायांश बी, अंशुल बी, रमन बी, अंकित महर्षि बी, K2 बी, अमित तिवारी सी, शताब्दी चंदा इज द राइट। अफसोस की बात है आप सबका उत्तर गलत है, अफसोस की बात है। उत्तर शताब्दी और एक ने और दिया है बस, बाकी का सबका उत्तर गलत है। आंसर है डी, बी 100% आंसर नहीं है। मुझसे लिख लो इस बात को, पक्का कह रहा हूं मैं, 100% कह रहा हूं। बिकॉज अगर ड्रैगो को नॉन ड्रैगो के साथ रखना है, अगर हाइड्राइडो का बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर इनका आपने कंपैरिजन इस एरो से किया है तो फिर ये इस एरो से नहीं आएगा, बिकॉज इसके और इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए कंपैरिजन जो होगा वो ये होगा। ये तीनों इस एरो से आएंगे तो अमोनिया पर लिख लो, डबल एरो लगाना बेहद जरूरी है। नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लो, 100% नोट कर लो। मैं ये सवाल आया हुआ ही करा रहा हूं आपको जेईई का, मेरा सवाल नहीं। डी इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए अगर आप ग्रुप 15 का बॉन्ड एंगल लिखोगे तो आप या तो ऐसे लिखो NH3 PH3 एंटीमनी H3 या बिस्मत H3। अगर आपको इनको कंपेयर करना है, हाइब्रिड को अनहाइब्रिड के साथ कंपेयर करना है, तो आप ऐसे लिखो। और अगर आपको अमोनिया को डिस्टिंग्विश करके लिखना है तो फिर जाएगा आंसर ये बात आप पक्का नोट कर लो अपनी कॉपी में। हम हाइब्रिड का नॉन हाइब्रिड के साथ कंपैरिजन कैसे करते हैं, प्लीज लिख लीजिए। ये दोनों करेक्ट आंसर है, लिख लो, ये दोनों सही आंसर है। अगर आपका सिंगल एरो जाएगा तो फिर गारंटी से आपको इनको एक ही रेंज में बताना होगा, फिर गारंटी से आपको इनको एक ही रेंज में बताना होगा। और अगर आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर इसका डिफरेंशिएशन आपको डबल एरो से करना होगा, बिकॉज इनमें एक आध डिग्री का फर्क होता है। एक आध डिग्री का, वो सब ड्रैगो है ऑलमोस्ट। यहां आपने जो कंपैरिजन किया वो इंडिविजुअल सबको लेके किया, यहां जो कंपैरिजन किया वो आपने हाइब्रिड वर्सेस ड्रैगो किया। ये दोनों उत्तर सुन लीजिए। इसीलिए डी ऑप्शन मोर करेक्ट आंसर है। बी है आंसर, पर हमको तो मोर करेक्ट देना होता है। एमसीक्यू में एक ही आंसर सही देना होता है और वो आंसर है। क्या समझ में आया? ऐसा हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड, बिकॉज डिफरेंस है बहुत ज्यादा। यस सुमन, बहुत ज्यादा। बिकॉज सुन लीजिए, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इसके बॉन्ड एंगल, सुन लेना मेरी बात को सुन लेना। मोर करेक्ट आंसर कैसे देते हैं सुन लो, मर मत जाना। इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री है और इनके सबके बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 हैं। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज वेरी लार्ज with respect to this difference. That is why you have to explain these in a different manner.
यस मनीषा राठी, अब आपको समझ में आया। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।